हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो नंबर 9 में आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, टेम्परेचर चेंज होते ही क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होने से आपका रेट एंड रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो एवरी 10 डिग्री इंक्रीमेंट, केल्विन में भी इंक्रीमेंट करो या सेल्सियस में, वही होगा आपका रेट कांस्टेंट या रेट डबल होता है। तो मैंने एक फॉर्मूला निकाला है, मास्टर फॉर्मूला, कि R2 इक्वल्स R1, मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर R2 है अगर, तो इसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू डेल्टा T बाय 10। अब डेल्टा T कितना है? यहां से 10 टू 50, मतलब कितना? 40 डिग्री का इंक्रीमेंट है, तो 2 रेज़ टू 40 डिवाइड बाय 10। दिस इज योर डायरेक्ट आंसर, 2 रेज़ टू 4 R1। तो 2 रेज़ टू 4 ये हो गया आपका 16 टाइम। ये आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन ये लिख लो, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इजी ट्रिक है। ऐसे कितना भी हो जाए, 10 से यहां हो दे 10 से 90, तो कितना चेंज हुआ? 80 डिग्री। तो यहां पे डेल्टा टी हो जाएगा आपका 80। नेक्स्ट, कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर द रेट गिवन इन 1 मिनट इनवर्स। और 1 मिनट इनवर्स है तो रेट कांस्टेंट इज 1 मिनट इनवर्स। यस, एंड फाइंड आउट टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 बाय के। अब यहां से वैल्यू के की पुट करिए, टी हाफ की वैल्यू मिलेगी, वो मिनट में होगी। याद रखिएगा, अगर मिनट में यहां ऑप्शन सेट नहीं हो रहा तो आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करिएगा। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट T1 500 केल्विन, T2 700 केल्विन, तब इसका K1 आपको है 0.02, इसका K2 है आपके पास 0.07। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA। दो टेम्परेचर, दो रेट कांस्टेंट, मतलब सिंपल फॉर्मूला ऑफ अर्हेनियस, लॉग K2 बाय K1 इक्वल्स EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 minus 1 by T2. Now K2 and K1 is given. Okay, E आपको फाइंड करना है। अब E कौन से यूनिट में फाइंड करना है? किलो जूल है, तो यहां R की वैल्यू आप ले लो 8314। तो आपका E की वैल्यू आंसर आएगी जूल में। फिर आप रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। T1 और T2 आपके पास है। आपसे गलती यहीं पे होगी कि R कहां से निकाले, क्या वैल्यू ली जाए। अगर कैलोरी लेना है तो 1.987 लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ अ रिएक्टेंट। मान लो कोई रिएक्टेंट है X, उसने सेकेंड ऑर्डर है, मतलब पावर 2 है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल? तो इसे डबल किया जाए तो ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां पे आपसे गैम्बल कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो देयर इज नो चेंज इन रेट कांस्टेंट, बिकॉज रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, लेट गो फॉर अनदर। Which reagent will use for following reaction? ये रिएक्शन करने के लिए क्या? तो यहां सिंपल है, क्लोरीनेशन हो रहा है तो क्लोरीनेशन। अब Cl2 डार्क में नहीं यूज करना है, आपको लाइट में ही यूज करना है, तभी फ्री रेडिकल मोनोक्लोरीनेशन होगा। टेक्स्ट बुक का सीधा। अच्छा, a primary alkyl halide would prefer primary, secondary, tertiary undergoes SN2 and tertiary, secondary, primary वो undergoes SN1। इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। यहां से लेस हिंडर्ड, जहां पे क्राउडीनेस कम है वो SN2 को फॉलो करेगा। सो इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट, which of the following alkyl halide will undergo SN1 most readily? most readily मतलब जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? तो यहां सब टर्सरी है। तो अब क्या देखा जाए? इफ ऑल आर टर्सरी, देन आपको देखना है कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसे बॉन्ड ब्रेक करना इजी हो जाएगा। तो आंसर इज डी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड विल बी वीक। नेक्स्ट,
What should be the correct IUPAC name for diethyl ब्रोमोमीथेन? अच्छा, ब्रोमोमीथेन मतलब ये C हो गया, मीथेन ये आपका ब्रोमो हो गया, और डाइइथाइल तो CH2 CH3 CH3 CH2 ये डाइइथाइल हो गया, यहां एक H होगा, सिंपल, ये कॉमन नेम है, इसको IUPAC में कन्वर्ट करिए तो यहां से नंबर दे दो 1 2 3 4 5 3 ब्रोमोपेंटेन, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटिंग विथ क्लोरोमीथेन, ये हो गया एक्सेस अमोनिया, जितना अमोनिया चाहिए उतना अमोनिया लीजिए, तो ये अमोनोलिसिस हो गया, एक्सेस बताया है, ये ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सेस अमोनिया है तो आपको क्या मिलेगा, तो यहां से एक H और ये NH2 ये पूरा इसे ब्रेक कर देगा और यहां से आपको मिथाइल अमाइन मिलेगा, और ये एक्सेस है मतलब ये पूरा मिथाइल क्लोराइड यूज कर लेगा, तो आगे ये न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद आगे उसे RX नहीं मिलेगा अल्काइल हैलाइड, इसके कारण वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब इसका आंसर आने वाला है मिथेनेमाइन। यहां पे एक ट्रिक है, आपसे ट्रिकी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहां से एक्सेस वर्ड निकाल दे तो क्या होगा सर, अगर एक्सेस वर्ड निकाल दिया इसका मतलब ये अब नहीं है, भाई अपना क्वेश्चन खत्म है, आंसर सी है, बट अगर यहां एक्सेस वर्ड नहीं होता तो क्या आंसर होता, तो ये होता, ये इससे एक बार रिएक्ट करता, ये बन जाता, वापिस ये न्यूक्लियोफाइल RX मतलब इससे रिएक्ट करता, क्योंकि ये एक्सेस नहीं है, ये थोड़ा बचा है, वापिस इससे रिएक्ट करता, सेकेंडरी अमाइन, फिर भी बच जाता तो आगे बात होती टर्सरी अमाइन, सो मिक्सचर हो जाता, ओके, एक्सेस वर्ड ना होता तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल इन नेचर? कायरल सेंटर किसे बोला जाता है? जो कार्बन की सभी वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से फुलफिल होती है, दैट इज नॉन एज कायरल सेंटर। तो देख लो यहां पे जो डिफरेंट से आंसर हो सकता है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन देखते, 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया आपका आंसर, ये मिथाइल है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है और ये इथाइल है, ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट ऑन दिस कार्बन, सो इट एक्ट एज कायरल सेंटर, सो आंसर इज ए। बाकी आप चेक करिएगा, नहीं होगा कोई। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ दिस C6H5 ये फिनाइल, ये CH2Br के साथ क्या कौन सी मैकेनिज्म करेगा? तो देखो मैकेनिज्म याद रखने का सिंपल ट्रिक, अगर आपके पास कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है तो वो SN1 को ही फॉलो करेगा। तो यहां आप देखिए ब्रोमीन को हटाइए, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहां रेजोनेंस में है, तो यू कैन से कि यस ये रेजोनेंस, सॉरी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, ये यहां आ जाएगा प्लस यहां, इन शॉर्ट रेजोनेंस में है, ड्यू टू रेजोनेंस कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, so it follows SN1 mechanism. Okay, next, among the isomeric alkane of molecular C5H, one photochromic chloride yield single monochloride। C5H12 मतलब पेंटेन है, एक ये पॉसिबल आइसोमर है, एक ये पॉसिबल आइसोमर है, एक नियोपेंटेन है। अब आपसे पूछा गया ये 3 आइसोमर में से कौन आइसोमर है जो मोनोक्लोरिनेशन से सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट दे सकता है? तो यहां देखो ये 2 और 3 पॉसिबल है, यहां नहीं होगा क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो यहां 3 प्रोडक्ट मिल गई। यहां देखो यहां हो गई, यहां नहीं होगा, ये 2 सेम है, 2 3 और 4, यहां 4 प्रोडक्ट है, यहां मिल गई। अब ये और ये चारों सेम है, यहां ही होगा, यहां H है ही नहीं तो यहां पॉसिबल नहीं है, तो यहां ओनली सिंगल, सो आंसर इज नियोपेंटेन। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन 2 सिंपल है, 1,2,CCl2F2, कार्बन 1 टाइम एंड फ्लोरीन 2 टाइम, दैट इज योर आंसर, और बाकी का क्लोरीन से होगा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, यहां पे आपसे ट्रिक हो सकती है, बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकते हैं। डीडीटी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल इस तरह से होता है। तो देखिए ट्रिक, ये पूरा 12 सिग्मा, कोई भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक के सिग्मा पाई बॉन्ड इसी तरह से आते हैं, ये भी 12
सिग्मा 3 पाई। तो इसके अलावा कितने हैं, तो ये Cl का तो बॉन्ड हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया 2 और, तो 12 प्लस 12 24 25 26 27, यहां CCl3 28 29, तो 29 सिग्मा एंड पाई कितने हो गए 6 पाई बॉन्ड्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछे होते तो यहां 12 हो जाता, यहां उसके डबल हो जाते। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे। यहां तक का वीडियो आपने देखा 15 MCQ इन ईच एंड एवरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।